हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, आज के इस वीडियो में एक विशेष प्रश्न, एक विशेष विषय पर में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि मेरे हाथ में क्या है। शायद आपको अब दिखाई दे रहा हो, मेरे हाथ में है शिव पुराण। अब आप सोच रहे होंगे कि शिव पुराण आपके हाथ में क्यों है, इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। वैसे आपने हेडिंग देख करके, टाइटल देख करके समझ लिया होगा, आपने थंबनेल देख करके समझ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि शिवलिंग का पूजा कब से स्टार्ट हुआ। क्या सृष्टि के आदि काल से ही शिवलिंग की पूजा हो रही है, अथवा बाद में कोई ऐसी घटना हुई जिसके बाद शिवलिंग का पूजा स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ। आज हम इसी विषय पर में चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का उत्तर शायद 60 से 70% लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे, लेकिन आज मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सबको इसके बारे में जानकारी हो, पता हो कि शिवलिंग का पूजन कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। इस घटना को भी हम आज जानेंगे। मित्रों, ये उस वक्त की बात है, मैं आपको बता देता हूं ये कहां का है। शिव पुराण के तृतीय सर्ग यानी कि सती खंड का 5वां अध्याय का ये घटना है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप वहां पर में चेक कर सकते हैं जाकर के। मैं कोई अपने मन से एक भी ऐसी बातें नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ इसमें जो लिखा हुआ है वही बताऊंगा। मित्रों, ये उस वक्त की बात है जब माता सती ने अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया था और भगवान शिव उनके शरीर को देखने के बाद, उनके शरीर को भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा खंडित होने के बाद 51 पिंडों में बंट जाने के बाद उनकी जो दशा थी, ये वर्णन उस वक्त का है। ये कहानी है, ये कथा है उस वक्त की जब भगवान शिव पत्नी वियोग में दुखी होकर के एक आम सांसारिक व्यक्ति के जैसा व्यवहार कर रहे थे, घूम रहे थे। ऐसे ही वो घूमते घूमते एक बार दारुक नाम का एक वन था, वहां पहुंच गए। वहां वो जब पहुंचे, उनके पूरे शरीर में भस्म लगा हुआ था और वो निर्वस्त्र थे, उनके शरीर पर में कोई वस्त्र नहीं था। वहां पर में जैसे ही वो दारुक वन में पहुंचे, वहां पर में बहुत सारे ऋषियों की पत्नी थी। उन्होंने इनके रूप को देख करके आपस में बातचीत करनी शुरू कर दी कि ये कितना सुंदर है, कितना मनमोहक है, कितना आकर्षक है, काश मैं इसकी पत्नी होती, अथवा कितनी भाग्यशाली होगी वो महिला जो इसकी पत्नी होगी। इस प्रकार की चीजें आपस में वो बातचीत करने लगी। महिलाएं जितनी थी, ऋषि पत्नी वहां पर में, ऋषि पत्नी, ऋषि पुत्री, वो सब शिव जी के इस अवस्था में, उनके इस रूप में भी, उनके इस विकट समय में, दुख भरे क्षणों में भी उनके चेहरे पर इतना तेज था, उनके शरीर से इतनी आभा निकल रही थी कि वो सब स्त्रियां, ऋषि पुत्री अपने आप को रोक नहीं पाई और जाकर के महादेव से, शिवजी से, शंकर से उन्होंने मिलन कर लिया, मीटिंग कर लिया, उनके शरीर से जाकर के लिपट गई। शिव जी को इस बात का आभास नहीं हुआ क्योंकि वो वियोग में थे, वो अपने मति में नहीं थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जैसे ही वो महिला, ऋषि पुत्री, ऋषि पत्नी शिव जी से लिपटी हुई थी, उसी वक्त ऋषिगण वहां पे आ गए। उन्होंने महादेव को एक सामान्य व्यक्ति समझकर श्राप दे दिया कि रे मूर्ख,
रे पापी, रे कुकर्मी, रे अनाचारी, रे नारकी, रे अधर्मी, तू यह कैसा पाप कर रहा है? तूने वेद के विरुद्ध अधर्म को स्वीकार किया। तूने अपने इस स्वरूप द्वारा हमारी स्त्रियों के धर्म को बिगाड़ा है। अतः हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तेरा लिंग कट करके पृथ्वी पर गिर जाए। ब्राह्मणों का इतना कहना था कि भगवान शिव का लिंग कट करके पृथ्वी पर गिर गया। पूरे पृथ्वी में हाहाकार मच गई। पृथ्वी में ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया और उल्का पिंड गिरने लगे, दिन में तारे गिरने लगे, पर्वतों में आग लगने लगी, समुद्र की लहरें इतनी तेज उठने लगी कि ऐसा लगा कि इस समय में पूरा ब्रह्मांड ही समाप्त हो जाएगा। सब लोग काफी भयभीत हो गए। भगवान शिव का जब ध्यान खुला तो उन्होंने अपने इस कृत्य को देख करके वो भी काफी लज्जित हो गए और लिंग रहित होकर के, यानी कि नपुंसक होकर के वो वहां से चल दिए। वो वहां से निकल करके उन्होंने अपने स्वरूप को महाभयंकर प्रलयकारी स्वरूप धारण कर लिया। परंतु यह भेद अभी तक प्रकट नहीं हुआ था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। भगवान शिव ने महाभयंकर प्रलयकारी शरीर क्यों धारण किया। उसके पश्चात तीनों लोकों में उपद्रव उठने लगे, जिसके कारण सब लोग अत्यंत भयभीत, दुखी और चिंतित हो गए। पर्वतों से अग्नि की लपटें उठने लगी, दिन में आकाश के तारे टूटकर गिरने लगे, चारों ओर हाहाकार का शब्द भर गया। ऋषि मुनि के आश्रम में यह उत्पात सबसे ज्यादा होने लगा। परंतु इस भेद को कोई नहीं जान पाया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक उसी समय देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि धरती से स्वर्ग तक, नर्क से स्वर्ग तक सभी लोग, पूरे ब्रह्मांड अभी समाप्त हो जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रलय से पहले ही प्रलय आ जाएगा? कृपया करके आप हमारे इस प्रश्न का, आप हमारे इस शंका का समाधान करें। ब्रह्मदेव ने अपनी शक्ति से देखने का प्रयास किया, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो समस्त देवी देवता सहित, ऋषि मुनि सहित ब्रह्मदेव भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु से उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान विष्णु ने अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा कि ये सब इन ऋषियों के द्वारा ही किया गया कर्म है, इन ऋषियों के द्वारा ही दिया गया श्राप है, जिसके कारण से ऐसी उपद्रव, ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। ऐसा लग रहा है कि प्रलय से पहले ही प्रलय आ जाएगा। भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव से बताया कि आप जिनके साथ हमारे पास आए हैं, ये सब उन्हीं के द्वारा किया गया कुकृत्य है, जिसके द्वारा आज सारा ब्रह्मांड इस संकट को झेल रहा है। फिर वो सब मिलकर के भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव बहुत ही प्रलयकारी, महाप्रलयकारी स्वरूप में थे, बहुत क्रोधित थे, लेकिन फिर भी वो तप कर रहे थे, क्योंकि वो योगी हैं और योग में लीन रहते हैं। सभी देवी देवता वहां पर में पहुंचे, ऋषि मुनि पहुंचे, सब उनसे प्रार्थना करने लगे, उनको कहने लगे कि इन मुनियों तथा देवताओं का कोई दोष नहीं है इसमें। विष्णु जी उनसे प्रार्थना करने लगे। विष्णु जी ने कहा उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की और उनसे ये प्रार्थना की कि कृपा करके आप अपने लिंग को पुनः धारण कर लें। विष्णु जी का ऐसा कहना था कि शिव जी अत्यंत लज्जित हो गए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी ऋषि मुनि का अथवा देवता का कोई दोष नहीं है, ये तो नियति थी जो हुई। फिर भी उन लोगों ने तरह बीतरह के उनसे स्तुति किए, प्रार्थना की। फिर भगवान शिव ने उनके सामने एक शर्त रखा। उन्होंने कहा, वैसे भगवान शिव ने कहा कि वैसे भी अब हमारी पत्नी नहीं, स्त्री नहीं, तो हमें इस लिंग की कोई आवश्यकता नहीं।
पर फिर भी देवताओं ने धृष्टता करके देवताओं ने उनसे कहा कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि माता सती का पुनर्जन्म हो चुका है और हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में माता सती जन्म ले चुकी है, जो कठिन परिश्रम के द्वारा, कठिन तपस्या के द्वारा फिर से आपको पति के रूप में वो प्राप्त करेंगी। बहुत प्रार्थना के बाद भगवान शिव ने उनसे कहा कि मैं एक ही शर्त पर मैं इस लिंग को पुनः धारण करूंगा। सब देवता बड़े आश्चर्यचकित में पड़ गए कि भाई ऐसा क्या है, आप बताइए। वो शर्त, हम हर शर्त को मानने के लिए तैयार हैं इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए। शिव जी ने कहा कि हे देवताओं तथा मुनियों, यदि तुम हमारे लिंग की पूजा करना स्वीकार करो तो ही मैं अपने लिंग को पुनः धारण करूंगा और ये प्रलय, ये सृष्टि बच पाएगी। श्री मुख से, शिव जी के श्री मुख से इतना निकलना था कि भगवान विष्णु और अन्य देवताओं एवं ऋषि मुनियों ने उनसे कहा, हे प्रभु, हम सब आपके लिंग की पूजा करेंगे, आप उसे धारण कर लें। इन शब्दों को सुन करके उसी समय भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब लोगों ने पाताल में पहुंचकर शिव जी के लिंग का पूजन किया, जो पृथ्वी से डायरेक्ट पाताल में पहुंच चुका था श्राप के द्वारा भगवान शिव का लिंग अर्थात शिवलिंग। सर्वप्रथम विष्णु जी ने, तदुपरांत ब्रह्मा जी ने और फिर इंद्र ने, क्रमानुसार सभी देवताओं ने और फिर ऋषि मुनियों ने इसकी पूजा की। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। भगवान शिव ने अपने लिंग को, उस समय भगवान शिव ने अपने लिंग से प्रकट होकर हंसते हुए कहा, हे देवताओं तथा मुनियों, हम तुम्हारी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हैं। अब तुम जो चाहो वह वर मांग लो। सभी देवी देवताओं ने, सभी ऋषि मुनियों ने उनसे कहा कि हे प्रभु, हम तो आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप तीनों लोक को, ब्रह्मांड को अभय दान दें और किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। भगवान शिव ने एवमस्तु कहा और फिर से पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड ठीक हो गया और सब कुछ पहले जैसा होने लगा, पहले से ज्यादा सुखी। मैं आपको बता दूं कि ये जो शिवलिंग है अभी भी स्थित है। कहां पर में है मैं आपको बता देता हूं। हीर के शिवलिंग इसका नाम है, हीर के शिवलिंग। और आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि हीर के शिवलिंग कहां पर में है। और वहां पर में वरदान दिया गया कि जो भी व्यक्ति हीर के शिवलिंग का पूजन करेगा उसे लोक तथा परलोक में अत्यंत आनंद प्राप्त होगा। उस शिवलिंग के अतिरिक्त हम उस शिवलिंग के अतिरिक्त वहां और भी शिवलिंग की ब्रह्मा जी ने स्थापना की। तदुपरांत वो सब वहां से अंतर्ध्यान हो गए, अपने अपने लोक चले गए और उन्होंने बताया कि जो भी इस शिवलिंग की पूजा करते हैं अथवा इस कथा को सुनते हैं वो अपने कुल सहित मुक्ति को प्राप्त होते हैं और भगवान शिव की त्रिशूल बाणी की कृपा हमेशा उन पर में बनी रहती है। तो ये वो कथा थी जो मैं बहुत दिन से सोच रहा था आपको सुनाने का, लेकिन आज वो मुहूर्त लग गया, आज वो समय आ गया जब हमने आपको ये कथा सुनाई। ये बहुत ही दुर्लभ और प्राचीन कथा है। अब आप समझ चुके कि शिवलिंग की पूजा आदिकाल से नहीं हो रही है। माता सती के मृत्यु के बाद और दारुक वन में शिव का जाना, ब्राह्मणों का श्राप देना, शिव के लिंग का कट करके पृथ्वी में गिरना, पाताल में जाना और फिर देवताओं का उनको मनाना और शिव जी का कहना कि तुम हमारी लिंग की पूजा करो फिर मैं सब कुछ ठीक करूंगा, उसके बाद जाकर के पूजा स्टार्ट हुआ। तो आप नेट पे सर्च करना कि हीर के शिवलिंग कहां पर में है, फिर आपको पता चल जाएगा कि वही वो जगह है जहां पर में सबसे पहले शिवलिंग की पूजा हुई थी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा जो बातें बताई गई, जो कथा सुनाया गया वो समझ में आ गया होगा। अब आप समझ चुके होंगे कि शिवलिंग की पूजा कब से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, इसके पीछे क्या क्या कहानी है। अगर आप समझ चुके
तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न है और भी आप कोई कथा सुनना चाहते हैं जो विशिष्ट हो, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली वीडियो में उस कथा पर, मैं उस विषय पर मैं जरूर बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।